गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डी एल्मेट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड 3 एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग एक लास्ट एग्जांपल और सॉल्व करने वाले हैं डी एल्मेट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रफ यूनिफॉर्म बोर्ड ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ 2a rested on a smooth horizontal plane and a man of mass capital M walk on it from one end to another end. Find the distance through which two board moves in this time. यानी कि हमारा एक बोर्ड है जिसका मास स्मॉल m है और जिसकी लेंथ 2a है। इस बोर्ड के ऊपर एक कैपिटल M मास का एक आदमी खड़ा हुआ है जो इसके एक एंड से चलना स्टार्ट करता है और दूसरे एंड तक जाता है। तो ये बोले हैं कि आप बताइए कि जितनी देर में वो आदमी एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है उतनी देर में आपका ये जो बोर्ड है वो कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, इतनी डिस्टेंस मूव करेगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड एक डायग्राम ड्रॉ किया है। मैं आप लोगों को वो डायग्राम समझाता हूँ। मैंने मान लिया कि ए बी मेरी एक बोर्ड है जिसकी लेंथ 2a है और इसका मास स्मॉल m है जो इसके सी पर लाई कर रहा है, यानी कि जस्ट इसके मिड पर लाई कर रहा है। और मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में जो मैन है वो ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है और जैसे ही वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और बी पॉइंट पर आएगा उस टाइम में क्या होगा, ये जो पॉइंट ए है बोर्ड का पॉइंट ए क्या होगा, एक्स डिस्टेंस पीछे की तरफ खिसक करके ए डैश पर पहुँच जाएगा और जो बी है वो बी डैश पर पहुँच जाएगा। सो हमको एक्स की जो वैल्यू है वो इतनी प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, अभी जो मैंने ड्रॉ किया उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रूफ, लेट ए बी अ रॉड या बोर्ड ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ 2a। सपोज द मैन ऑफ मास m इज एट पॉइंट a। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो हमारा बोर्ड है ए बी इसकी लेंथ 2a है और मास स्मॉल m है और इस पर एक आदमी कैपिटल M मास का खड़ा हुआ है। किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो जब वो ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है तो इस पोजीशन में इसकी सी जी की डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट ए से। तो हम लोग लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार मैंने मान लिया है इस पोजीशन में इस बोर्ड का सी जी का कोऑर्डिनेट। तो एक्स बार, अब चूंकि जब वो मैन कहाँ पे खड़ा हुआ है, ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है, तो उसकी ए पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। सो m इंटू 0 प्लस स्मॉल m इंटू ए, चूँकि इसकी ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए के बराबर। सो m इंटू ए हो गया और अपॉन दोनों के मास का सम, तो ये तो 0 हो गया। सो क्या मिल गया, एक्स बार इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम प्लस एम। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया है। ये तब हमारी सी जी की डिस्टेंस आई है जब वो मैन पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है। अब जब वो चलना स्टार्ट करेगा और बी पॉइंट पर आ जाएगा तो उस केस में सी जी की डिस्टेंस क्या होगी वो हम लोग आगे बताएंगे। लेट ए डैश बी डैश बी द न्यू पोजीशन ऑफ बोर्ड व्हेन द मैन रीच द अदर एंड ऑफ बोर्ड। मैंने मान लिया कि जो ए डैश बी डैश है वो बोर्ड की नई पोजीशन आ गई है जब मैन कहाँ पे पहुँच गया है, उसके दूसरे एंड पर पहुँच गया है बोर्ड के। इफ़ द बोर्ड स्लिप थ्रू अ डिस्टेंस एक्स। अब जब वो बी पॉइंट पर पहुँच गया है तो इस टाइम में मैंने मान लिया कि जो बोर्ड है वो एक्स डिस्टेंस स्लिप हो गया है। ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर, यानी कि ए से ए डैश की डिस्टेंस कितनी है, एक्स के बराबर। ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। नाउ इन दिस पोजीशन डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम ए, यानी कि जब हमारा बोर्ड ए बी से ए डैश बी डैश पर पहुंच गया है उस केस में उसकी सी जी की पॉइंट ए से डिस्टेंस क्या होगी। अब हम लोग देखते हैं। तो भाई ये जो ए बी बोर्ड था वो ए डैश बी डैश पर पहुंच गया है, बट यहाँ पे और पहली वाली कंडीशन में चेंज ये है कि पहले केस में आपका जो मैन था वो ए पॉइंट पर था, अब वो बी डैश पर आ चुका है। सो बी डैश से ए की डिस्टेंस कितनी होगी, ये से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 2a थी, बट ये बी कितना किसका है, एक्स डिस्टेंस किसका है। सो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2a माइनस एक्स। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की ए थी तो ये भी एक्स डिस्टेंस किसका है, तो यहाँ पर आ गया है। सो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, a माइनस एक्स। तो ये से ये डिस्टेंस a माइनस एक्स और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a माइनस एक्स होगी। अब वापस से हम लोग सी जी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। सो एक्स बार इज इक्वल टू एम इंटू 2a माइनस एक्स प्लस स्मॉल m इंटू a माइनस एक्स अपॉन m प्लस स्मॉल m। ये किसी भी रिजिड बॉडी के सी जी के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पर मैंने उस मैन का मास लिया और उसकी पॉइंट ए से डिस्टेंस ली, प्लस ये बोर्ड का मास है और उसकी उस पॉइंट ए से डिस्टेंस, और अपॉन उन दोनों का मास का डिवाइड। तो ये क्या हो गया, सी जी का कोऑर्डिनेट हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब चूंकि ये दोनों केस में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, उस बोर्ड की ही सी जी की तो बात कर रहे हैं, किससे, उस पॉइंट ए से। अब चूंकि सी जी तो चेंज होगा ही नहीं तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगी। सो हम लोग वही लिखेंगे, सिंस द डिस्टेंस ऑफ सी जी विल बी सेम फ्रॉम
ए देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मस्ट बी इक्वल। चूँकि दोनों केस में हम लोग ने डिस्टेंस कहाँ से कंसीडर की है, पॉइंट ए से। सो दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को आपस में इक्वल कर दिया। m प्लस एम से m प्लस एम कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा आपका एम ए, और इस m ये वाली पूरी वैल्यू आपकी ऐसे ही रह गई। अब एम ए ऐसे ही रहा, 2a का इसमें किया तो 2am, x का m में किया तो xm प्लस एम ए माइनस एम एक्स। ये एम ए और ये एम ए कैंसिल आउट हो गए। और अब मैंने क्या किया, इसको इसको और इसको एक साथ लिख दिया है। फिर ये दोनों जो निगेटिव थे यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2am आपका ऐसे ही रहा, माइनस का x कॉमन आ गया। सो m प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू निगेटिव थी, दूसरी साइड गई तो पॉजिटिव हो गई। सो क्या हो गया 2am इज इक्वल टू m प्लस एम इंटू एक्स। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे। सो x की वैल्यू क्या मिल गई 2am अपॉन m प्लस एम। ये आपका कैपिटल M है और ये स्मॉल m है। यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है।